नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो मित्रों, विनय पत्रिका ही चल रही है और ऐसा मान लीजिए कि सेकंड लास्ट वीडियो है विनय पत्रिका पे। निरंतर हमने अध्ययन किया है ताकि निरंतरता टूटे न और आपको भी भली प्रकार से ये रचना समझ में आ जाए। जितना कि कॉलेज लेक्चरर में आया है वो सिलेबस में आपको करवा रहा हूँ। तो आज साथियों बात करेंगे पद संख्या 158 जो है रागनट में। ये याद रख लेना, 158 जो पद संख्या है वो किस में है? रागनट में। 155 राग सारंग और उससे पहले राग बिलावल, और पद संख्या बात करेंगे 159 पे। इसमें छंद संख्या है 6 पद संख्या 158 में, और पद संख्या 159 में है 5 छंद। तो आज इसी के बारे में भली प्रकार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले 1 नंबर छंद पे। क्या कहता है 1 नंबर छंद? कैसे देऊं नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमन मन हरि भक्ति परिहरी तोरी। यहां तक देखते हैं। तो खोरी का अर्थ होता है साथियों दोष। खोरी का अर्थ क्या होता है? दोष। काम लोलुप, इसका अर्थ होता है काम वासना। क्या होता है? काम वासना। भ्रमण, भ्रमण का अर्थ होता है भटकना। मन का अर्थ आप जानते हो, हरि का अर्थ भी जानते हो, भक्ति परिहरि छोड़कर। तोरी मतलब तुम्हारी, वैसे अपने कह सकते हैं आपकी। तोरी का अर्थ तुम्हारी या आपकी, यूअर, या कह सकते हैं आपकी। तो पहले में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपको दोष कैसे दूं, मतलब दे सकता हूं। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं? अरे बल्कि ये गलती तो मेरी है कि मैंने हे हरे मेरे मन ने आपकी भक्ति को, आपकी या तुम्हारी भक्ति को छोड़ दिया, और कि वो क्या करने लग गया? काम वासनाओं के अंदर भटकता हुआ रह गया। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि गलती आपकी नहीं, और दोष कैसे भी दे सकता हूँ आपको? दे भी नहीं सकता दोष। क्यों? क्योंकि मेरे ही मन ने आपकी भक्ति को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। और छोड़कर क्या कर दिया था उसने? वो काम वासनाओं में भटकने लग गया था और भटक भी रहा है। तो ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे। बहुत प्रीति पूजाई पूजे पर थोड़ी, देत सीख सिखियो न मानत मूढ़ता मारी। मोरी, ये मोरी कर लेना, मारी कर रखा है, मोरी कर लेना, मेरी हो जाएगा। देखो, बहुत प्रीति का मतलब क्या है? चाव या स्नेह। पूजाइबो, पूजाना। पूजने पर। थोड़ी का मतलब थोड़ी। सीख मतलब सीख देना, उपदेश, ये उपदेश कर लेना आप। देत मतलब देना, देत का अर्थ क्या होता है? देना। सीखियो न मानत, सीख न मतलब नहीं, उपदेश न मतलब नहीं, मानत मतलब मानता हूँ, मूढ़ता मतलब मूर्खता, मूर्खता। अस मतलब ऐसी, मोरी मतलब मेरी। तो दूसरे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, कि मुझे स्वयं को पूजाने में तो बड़ा चाव है, मुझे स्वयं को पूजाने में बहुत अधिक क्या है? चाव है। अर्थात मैं क्या चाहता हूँ कि सब मुझे महात्मा माने और सब मुझे क्या करें? पूजे। और पूजीवे पर थोड़ी, और आपके पूजने पर क्या है? थोड़ी है। अर्थात मैं आपको तो पूजता नहीं, और मेरे पूजाने पर मुझे बहुत चाव है कि मुझे ही लोग पूजते रहें, और मैं पूजता नहीं हूँ किसी को। ऐसे ही देत सीख, मैं लोगों को तो क्या देता रहता हूँ? उपदेश देता रहता हूँ कि मेरे उपदेशों के मार्ग पर चलिए। जबकि सीखियो ने मानत, जबकि औरों का मैं उपदेश मानता ही नहीं हूँ, ना आपका उपदेश मानता हूँ। मूढ़ता असमोरी, यह मेरी क्या है? मूर्खता है। अब चलते हैं तीसरे पे।
किए सहित स्नेह जे अग हृदय राखे चोरी। संग बस ये संग बस ही है, हाँ संग ही होगा। संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। निहोरी का अर्थ होता है निहोरा करना। निहोरा का अर्थ होता है प्यार से कहना, जिद करना उनसे कि मैं कहूंगा आपको। तो किए सहित स्नेह जे, स्नेह मतलब प्रेम से, प्रेम के साथ हो जाएगा। स्नेह सहित मतलब प्रेम के साथ, किए मतलब किए, अग का मतलब होता है पाप, हृदय राखे हृदय में रखे, चोरी का मतलब चोरी। संग बस सत्संग के बस में होकर। शुभ का मतलब होता है मंगल, अच्छा कार्य। सुनाए सकल, लोक का मतलब संसार, निहोरी का मतलब निहोरा करके। अब तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं इस छंद संख्या 3 में, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने जो पाप किए हैं वो बड़े स्नेह के साथ किए हैं, बड़े प्रेम के साथ किए हैं, और जितने भी पाप किए हैं उन्हें मैं चोरी से अपने हृदय में क्या रखा है, छुपा कर रख रखा है। हाँ इतना जरूर है, संग बस कभी सत्संग के बस में होकर, कभी कोई तुच्छ मंगल कार्य कभी कर भी दिया हो, छोटा मोटा कोई बढ़िया कार्य कर दिया हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस संसार को निहोरा कर करके, इस सारे संसार को निहोरा कर करके क्या करता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ कि आज मैं यहाँ काम कर दियो, और आज मैं साधु संता यार बान रोटी खुआ दी रे। वो कौन बताया कि एक साधु संता यार रोटी को नहीं मैं खाली कौन जान दियो, डांगू ही कूट दियो, बात चीज़ कौन बतावे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे पे। करो जो कुछ धरो सची पची, सकृत शिला बटोरी। पेठी उर बरबस दया निधि, दंभ लेज अंजोरी। ये तक देखते हैं। देखो सची पची का अर्थ होता है पहले ये देख लीजिए, शिला क्या होता है। खेत में पड़े अनाज के कण, पची करके, पची का अर्थ होता है मेहनत करके, सची का मतलब रखना, मेहनत करके रखना। धरों का अर्थ रखना हो जाएगा, पची मतलब मेहनत करके, संची मतलब संचित इकट्ठा करना या रखना हो जाएगा। बटोरी मतलब बटोर बटोर कर। पेंठी उर, पेंठी मतलब पेट कर, डूब कर या घुस कर, पेट कर या अंदर जाकर। उर मतलब किसके, हृदय में। बरबस जबरदस्ती, जानबूझकर। दयानिधि, दया के निधान। दंभ का मतलब होता है अहंकार। अंजोरी का मतलब होता है ढूंढ लेना, ये ढूंढ, लेज मतलब लेना हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। वो श्री राम से कहते हैं, हे श्री राम, करो जो कुछ, मैंने जो भी कुछ किया, कोई भी अच्छा कार्य किया, छोटा मोटा कार्य किया, मैंने उसे खेत में पड़े अनाज के कण की भांति बटोर बटोर कर मेहनत करके क्या किया, उसे इकट्ठा किया, उसे अपने हृदय में धारण किया। परंतु जो दम्भ है ना, मेरा अहंकार है, वो मेरे हृदय में पैंठ कर, घुसकर, जानबूझकर उसे क्या कर लेता है, वो ढूंढ लेता है और उसे बाहर की तरफ क्या कर देता है, फेंक देता है। अब आप ही बताइए दयानिधि, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरा जो दम्भ है वो किए किराए पे पानी फेर देता है। नेक्स्ट चलते हैं 5वें पे। लोभ मन ही नचावे कपि ज्यों, गरी आशा डोरी। बात कहूँ बनाई बुध ज्यों, बर बिराग निचोरी। अच्छा, अब ये भी बहुत बढ़िया आया है यहाँ पर। लोभ, लोभ का अर्थ क्या होता है, लालच।
मन ही मतलब मन को, नचाव मतलब नचाता है, कपि मतलब बंदर हो जाएगा, जो मतलब जैसे। गरी का अर्थ होता है गला, गर्दन। आशा डोरी, तो यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ रस्सी को किसका रूप दिया गया है? आशा का। या आशा को किसका रूप दिया गया है? रस्सी का। तो आशा रूपी डोरी। बात कहूं, बात करता रहता हूं। बनाई मतलब बनाता रहता हूं। बुद्ध का अर्थ होता है पंडित, जो मतलब जैसे। बर विराग, तत्व चिंतन। विराग का अर्थ होता है वैराग्य। निचोरी का मतलब निचोड़। आप पूरे का ध्यान से सुन लीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन का जो लालच है वो, या कह सकते हैं कि मेरे मन का जो लालच है वो मेरे मन को आशा रूपी रस्सी से क्या करता रहता है? नचाता रहता है। कैसे नचाता रहता है? उसी प्रकार नचाता रहता है जैसे बंदर के गले में रस्सी डालकर उसे नचाया जाता है। उसी प्रकार जो लालच है वो मेरे मन को आशा रूपी डोरी डालकर, रस्सी डालकर मुझे, मेरे मन को नचाता रहता है। और ऊपर से मैं क्या करता हूँ कि तत्व चिंतन और वैराग्य का जो निचोड़ है, उसकी जो बातें हैं, वो एक पंडित की भांति सबको कहता रहता हूँ। बात उसके बारे में मैं करता रहता हूँ। ये बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने कही है। नंबर 6, एते हूँ पर तुम्हारो कहावत, लाज अंचई घोरी, नीलजता पर रिझी रघुबर, देऊं तुलसी ही छोरी। एते हूँ पर, एते हूँ मतलब इतने पर, इतने पर भी। तुम्हारो आपका, कहावत मतलब कहलाता हूं। लाज लज्जा, अंचई पी गया, घोरी मतलब घोल कर, निर्लज्जता का अर्थ होता है निर्लज्जता। रिझी मतलब रीझ कर, खुश होकर। रघुबर रघुनाथ, देहु दे दीजिए, तुलसी ही तुलसीदास को, छोरी मतलब छोड़ना, इस संसार से मुक्त करना। तो तुलसीदास जी इसमें क्या कह रहे हैं छठे में कि देखो इतना बुरा काम मैं करता हूं और इतने पर भी मैं तुम्हारा क्या कहलाता हूं? दास कहलाता हूं। अरे उल्टी का, मैं तो क्या है कि जो मेरी लज्जा थी उसे भी घोल कर पी गया, इतना तक कर दिया। अब मैं तो यही कहता हूं कि हे रघुनाथ, आप मेरी इतनी भयंकर निर्लजता पर रीझ कर, खुश होकर मुझे इस संसार से, या तुलसी को इस संसार से क्या कर दीजिए? मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हो गया पद संख्या आपका 158, जिसमें 6 छंद थे। अब रागनट के अंदर ही पद संख्या है 159। इसके 2 छंद पहले देख लेते हैं, 3 नेक्स्ट अभी करेंगे थोड़ी देर में। हे प्रभु मेरा ही सब दोषु, शील सिंधु कृपालु नाथ, अनाथ आरत पोसु। कि हे प्रभु, मेरे ही का मतलब मेरा, ये तो आप जानते ही है। शील सिंधु, शील के सागर, कृपालु नाथ, अनाथ, अनाथों के स्वामी, कृपा करने वाले, या कह सकते हैं कि कृपा करने वाले अनाथों के स्वामी। आरत दीन दुखियों के, पोसु मतलब पोषण करने वाले, उनको पालने वाले। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, सब क्या है? मेरा ही दोष है। आप तो क्या हो? शील के सागर हो, आप तो कृपा करने वाले अनाथों के स्वामी हो, और आप क्या हो? दीन दुखियों का पालन करने वाले, पोषण करने वाले हो। तो ये हो गया कौन सा? पहला। किसका? पद संख्या 159 का। बेस बचन विराग मन, अग अवगुणनी को कोसु, राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट कर्तब ठोसु। ये कपट है। पूरे का देख लेते हैं। बेस का अर्थ होता है भेष, वचन का मतलब वाणी,
विराग का मतलब वैराग्य, मन का मतलब मन हो जाएगा। अग का मतलब पाप, अवगुणनी अवगुणों, को का मतलब का, कोसु मतलब खजाना, कोसु क्या है, खजाना। राम प्रीति, प्रीति का अर्थ स्नेह है या कह सकते हैं भक्ति। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास। पोली का अर्थ होता है खोखला। कपट का अर्थ, कपट हो जाएगा कर्तव्य ठोसु, जो मेरे कपट का कर्तव्य मतलब कार्य है वो क्या है, ठोस है। इसका देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे बेस और मेरी जो वाणी है उससे तो मेरा मन क्या लगता है, वैराग्य वाला लगता है, जिसमें अनेकों क्या है, पाप हैं। जबकि मेरा मन है क्या, अवगुणों का खजाना है। हालांकि मेरे बेस से, मेरी वाणी से तो मैं क्या लगता हूँ, बहुत बड़ा संत महात्मा लगता हूँ, पता नहीं कितनी सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की है, लेकिन जो मेरा मन है वो पाप का और अवगुणों का क्या है, खजाना है। हालांकि जो मेरा हृदय है वो राम की जो स्नेह या जो भक्ति है और विश्वास है वो कभी करता ही नहीं है। उसके लिए तो क्या है, मेरा हृदय खोखला है। ऊपर से दिखता है राम के प्रति मैं कभी भक्ति रखता ही नहीं हूँ, ना विश्वास रखता हूँ, बस ऊपर ऊपर से दिखावा करता हूँ, मतलब वो अंदर से क्या है, खोखला है। जबकि मेरा मन क्या करता रहता है, कपट के ठोस कार्य करता रहता है, दिखाता रहता है। यहाँ तक पद संख्या 159 का दूसरा हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर पे। अब तीसरा छंद आ गया है पद संख्या 159 का। राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति रोसु, चहत के हरि जसही सही, श्रृगालु जो खरगोसु। बड़ा शानदार है, इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है। रागनट में है। राग रंग का अर्थ होता है प्रेम, राग रंग का अर्थ होता है प्रेम। कुसंगत का अर्थ होता है बुरी संगत। साधु संगति का मतलब साधु की संगत हो जाएगा या सत्संग। रोसु का अर्थ होता है रूठना। चहत चाहता है। केहरी का मतलब होता है सिंह। जसही का अर्थ होता है कीर्ति, कीर्ति। सही मतलब सेवा। श्रृगाल का अर्थ होता है श्रृगाल। जो जैसे खरगोशु का अर्थ होता है खरगोश। तो तुलसी जी अपने मन के बारे में कह रहे हैं कि देखो, जैसे खरगोश श्रृगाल की सेवा करके शेर के समान कीर्ति पाना चाहता है, उसी प्रकार मैं भी क्या करता रहता हूँ, कुसंगति से तो प्रेम रखता हूँ, और जो साधु संगत है उसे सदैव रूठा हुआ रहता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि खरगोश ये सोचता है कि अगर मैं श्रृगाल की सेवा कर दूंगा तो मैं सिंह जैसा यश प्राप्त कर लूँगा, जो गजेंद्र है उसको भी पछाड़ दूंगा, ऐसे ले दूंदनी। तो देखो, सीधी सीधी सी बात है, वो तो श्रृगाल है, वो तो खरगोश का भक्षण करता है, तो उसकी मौत निश्चित है। ये तो उसकी आंखों पर माया का पर्दा है। इसी प्रकार तुलसी भी क्या कहते हैं कि अगर मैं कुसंगति की सेवा करके यदि मैं महात्मा बनना चाहूँ तो ये असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता है। ये हो गया तीसरा। अब बात करते हैं चौथे की। शंभु सिखवन रसन हूँ, नित राम नाम ही घोषु, दम्भू कल नाम कुंभज सोच सागर सोसु। देखो, शंभु, शंभु का अर्थ है शिव। सिखवन का अर्थ होता है उपदेश। रसन का अर्थ होता है जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा। नित्य मतलब नित्य ही, राम नाम ही, राम के नाम का, घोषु मतलब
वैसे तो घोषट होता है, आप यहाँ उच्चारण भी कर सकते हो, उच्चारण। दम्भु, दम्भ से, अहंकार से, अहंकार। कल मतलब कलयुग हो जाएगा। नाम कुंभज, ये आया है मुनि अगस्त्य के लिए। किसके लिए? अगस्त्य, क्योंकि वो घड़े से उत्पन्न माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम कुंभज आया है। सोच, दुख, दुख रूपी सागर को सोसु मतलब सोख लेता है। वो सोच नहीं है खाने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा सोख लेता है। अब पूरे का ध्यान से सुन लीजिए। शिव का भी यही उपदेश है। शिव का क्या उपदेश है? कि अपनी जिह्वा से नित्य ही राम के नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि कोई कलयुग में भी अहंकार से श्री राम का नाम लेता है तो अगस्त्य की भांति दुख रूपी सागर को भी क्या कर लेता है? सोख लेता है। बड़ा सरल है और अच्छा भी है। और अंतिम है आज का पद संख्या 59 का। मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निर्जोसु, राम नाम प्रभाव सुनी तुलसी हूँ परम परितोषु। अच्छा, मोद का अर्थ होता है आनंद। क्या अर्थ होता है? आनंद। मंगल का अर्थ होता है कल्याण। मूल का मतलब होता है जड़। अति मतलब अत्यधिक। अनुकूल का अर्थ अनुकूल होता है। निज मतलब स्वयं। और निर्जोसु का भी अर्थ क्या होता है? अनुकूल होता है। राम के नाम का प्रभाव। सुनी मतलब सुनकर, सुन। तुलसी हूँ, तुलसी। परम मतलब अत्यधिक। परितोषु का अर्थ होता है संतोष। ये देख लेते हैं। अब तुलसी जी यहाँ क्या कह रहे हैं? तुलसी जी कह रहे हैं कि जो राम का नाम है वो परम आनंद और कल्याण की क्या है? जड़ है। और चलो निश्चय ही, अनुकूल यहाँ निश्चय से आप ले लीजिए। निश्चय ही वह स्वयं मतलब मेरे लिए अत्यधिक क्या है? अनुकूल है। मैं अगर मेरी बात करूं तो राम का नाम मेरे लिए तो निश्चय ही अत्यधिक अनुकूल है। अरे राम के नाम का प्रभाव तो सुनकर तुलसी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम का नाम प्रभाव ऐसा है जिसे सुनकर मुझे क्या है? परम संतोष है। ये मित्रों आज का पद संख्या 158 और 159 हो चुका है। और कल बात करेंगे अपने अंतिम दो पदों की, पद संख्या 160 और 61। और यहीं पे विनय पत्रिका आपकी समाप्त हो जाएगी, जो कि कॉलेज लेक्चरर में आने वाली है आरपीएससी में। अन्य यूपीएससी एग्ज़ाम का भी यही सिलेबस है। नेट जीआरएफ के लिए भी आपके काम आएगा। तो उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।